कोलारी पुलिस पर दबंगई का आरोप। युवक को दुकान में ले जाकर बेरहमी से पीटा। वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप। कोलारी थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने एक युवक को दुकान में ले जाकर बेरहमी से पीटा। यह घटना 17 दिसंबर 2025 की बताई जा रही है। पूरी घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की दबंगई साफ दिखाई दे रही है। वायरल वीडियो में युवक को पुलिस कर्मियों द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के दृश्य है, जिसने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। हालांकि इस घटना की अभी तक किसी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। चंबल प्रभा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मैं सतवीर कल घरेलू सामान लेने के लिए कोलारी गया था। वहां पर दुकान के सामने मेरी बाइक निकाल रहा था। जब भी वीर सिंह मीणा जी, जो कि कोलारी थाने में लगे हुए हैं, वो आते हैं और मेरी बाइक में बाइक ठोकते हैं। और मैंने पूछा कि तुम ऐसे क्यों ठोक रहे हो, तो आकर मुझसे गाली गलौज करते हैं और दिनेश की दुकान में ले जाकर अंदर मारपीट करते हैं और डाल के वहाँ पे लात वात और घूंसे मारते हैं। राजाखेड़ा में कनिष्ठ लिपिक पर भ्रष्टाचार का आरोप। अभिभाषक संघ ने एसडीएम को दिया ज्ञापन, जांच व कार्रवाई की मांग। राजाखेड़ा नगर पालिका के कनिष्ठ लिपिक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर अवैध वसूली और भेदभावपूर्ण व्यवहार का गंभीर आरोप लगाते हुए राजाखेड़ा अभिभाषक संघ ने आज जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। संघ ने मांग की है कि इस कर्मचारी के खिलाफ तत्काल जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने बताया कि बुधवार को नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में कनिष्ठ लिपिक ने अवैध तरीके से नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों से अतिक्रमण न हटने के बदले राशि वसूली। जिन लोगों ने राशि दी, उनका अतिक्रमण भी नहीं हटाया गया, जबकि जिनका कोई अतिक्रमण था ही नहीं और अपनी सीमा में सीढ़ियां या रैंप बने थे, उनसे भी जबरन पैसे मांगे गए। इस दौरान सीनियर अधिवक्ता विजय प्रकाश श्रीवास्तव की अपनी निजी सीमा में बनी रैंप, जिस पर उनका वाहन आता जाता है, को भी कनिष्ठ लिपिक के आदेश पर तोड़ दिया गया। जब अधिवक्ता ने शांतिपूर्वक समझाया कि यह रैंप आम सड़क पर नहीं है, तो कनिष्ठ लिपिक ने कहा, कुछ भाग हमारी सीमा में आ रहा है, इसके लिए कुछ लेना देना होगा। विरोध करने पर अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता भी की गई। अधिवक्ताओं ने कहा कि यह कर्मचारी न केवल भ्रष्टाचार कर रहा है, बल्कि अतिक्रमण हटाने में भी भेदभाव कर रहा है। आम लोगों के प्रति उसका आचरण भी गलत है। ज्ञापन सौंपने वालों में राजाखेड़ा अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रामचरित्र शर्मा, अश्विनी कुमार जैन, सोनू मुंदल, विजय प्रकाश श्रीवास्तव, किशन सिंह त्यागी, रविंद्र सिंह, प्रमोद, उमाकांत शर्मा, होतम सिंह, आनंद प्रकाश शर्मा, अवनीश कुमार सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। अभिभाषक संघ ने एसडीएम से अपील की है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राजाखेड़ा कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कुमार तिवारी ने बताया, जो आरोप अधिवक्ताओं द्वारा नगर पालिका कनिष्ठ लिपिक पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, वह निराधार झूठा है। नगर पालिका के कनिष्ठ लिपिक द्वारा नगर पालिका जमीन पर हुए अतिक्रमण को केवल हटवाया गया है। राजाखेड़ा में दबंगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की गई। नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कल दिनांक 17/12/25 को मैं कोर्ट में यहाँ बैठा हुआ था। मुझे घर से फोन आया कि जबरदस्ती जो है, जो हमने हल्की रैंप बना रखी है अपनी गाड़ी चढ़ाने के लिए, जहाँ पर कोई नगर पालिका की जमीन पे कोई अतिक्रमण नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। नीतेश गौड़ ने, जो नगर पालिका का कर्मचारी है, जानबूझ करके, जब मैंने कहा कि उसको रोक दो, ऐसा क्यों कर रहे हो, कि नहीं, जहां हमें पैसे मिलेंगे हम तभी रोकेंगे, नहीं तो नहीं रोकेंगे। और उन्होंने जो है हमारी पूरी रैंप तोड़ दी, जिससे हमारे साथ कोई भी घटना हो सकती है। हम बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हार्ट पेशेंट हैं। हमने कहा कि 5 मिनट के लिए कम से कम गाड़ी तो निकालने दो अंदर से, तो उन्होंने गाड़ी भी नहीं निकालने दी और मेरे कहने पर मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। इस तरह से नगर पालिका राजाखेड़ा द्वारा अवैध रूप से वसूली की जा रही है। अतिक्रमण के नाम पर भोली वाली जनता के साथ अवैध वसूली की जा रही है। 5000 लीटर वॉश नष्ट, 20 लीटर अवैध हथकड़ जब्त।
धौलपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान आबकारी आयुक्त के विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। जिला आबकारी अधिकारी पवन शर्मा के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक राहुल खंडेलवाल और प्रहराधिकारी देवकरण गुर्जर की टीम ने आदर्श नगर और पंचगांव में दबिश दी। इस दौरान अवैध हथकर शराब के निर्माण स्थलों पर एक साथ छापेमारी की गई। विभाग ने मौके से 5000 लीटर वॉश नष्ट की। साथ ही शराब बनाने वाली 3 भट्टियां, संबंधित उपकरण और 20 लीटर अवैध हथकर शराब जब्त की गई। इस मामले में आबकारी विभाग ने एक अभियोग भी दर्ज किया है। जिला आबकारी अधिकारी पवन शर्मा ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री और हथकर शराब के निर्माण पर आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई आगे भी जारी होगी। धौलपुर में आज दोपहर सदर थाना क्षेत्र के वहबलपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के अनुसार लुहारी निवासी राजकुमार त्यागी पुत्र डालचंद त्यागी अपनी स्कूटी से वहबलपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल राजकुमार को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों की रिपोर्ट के बाद गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सदर थाना पुलिस मामले की आगे की जाँच कर रही है। खुशखबरी खुशखबरी आपके शहर धौलपुर में खुल गई है शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर की शॉप। यहाँ पर आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट, हमारे यहाँ बर्गर, पाव भाजी, चीला, सोया चाप, आलू टिक्की, दही बड़े, गोलगप्पे, छोले कुलचे, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर चीला, सोया चाप, रुमाली रोटी, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, बटर चाउमीन, मंचूरियन ग्रेवी, ड्रायर मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर आदि उपलब्ध हैं। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर, राजा बेटी हॉस्पिटल के पास, लाल बाजार, धौलपुर। प्रोपराइटर कुलदीप कुमार। मोबाइल नंबर 8290868751। राजाखेड़ा में विद्युत विभाग के द्वारा बकाया वसूली को लेकर दिए कड़ी कार्रवाई के आदेश। राजाखेड़ा जयपुर डिस्कॉम धौलपुर कार्यवाहक अधीक्षक अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में उपखंड राजाखेड़ा में सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने निगम के उच्चाधिकारियों के आदेशों की पालना में विभाग के भारी बकाया राजस्व को जमा करवाने के लिए अपनी टीम की मीटिंग लेकर कड़े कदम उठाने के लिए कहा। तीनों कनिष्ठ अभियंता अपने अपने एरिया में बकाया राशि वाले सभी उपभोक्ताओं के कनेक्शन डीसी करें, ट्रांसफार्मर को उठाकर कार्यालय में जमा करें। कोई भी बकायेदार कनेक्शन रहना नहीं चाहिए। इसके लिए अगर पुलिस कार्रवाई की जरूरत हो तो वो भी करें। सहायक अभियंता ने सभी कनिष्ठ अभियंताओं को कहा कि सभी अपनी टीम के साथ आज ही कार्रवाई शुरू करें, जिसके बाद कनिष्ठ अभियंता शहर मयंक मिश्रा के द्वारा 10 बकायेदारों के करीब 8.6 लाख की बकाया राशि पर डीसी किए और 5 विद्युत चोरी पकड़ी, जिन पर करीब 1.5 लाख का मौके पर ही जुर्माना लगाया और पूर्व में भरी वीसीआर के 12 लोगों के जुर्माना राशि जमा की और डीसी पीडीसी उपभोक्ताओं के लोक अदालत के नोटिस बनवाए गए। कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण विशाल जायसवाल ने कार्रवाई करते हुए भारी बकाया राशि वाले 25 उपभोक्ताओं के कनेक्शन करीब 28 लाख बकाया पर डीसी किए गए। 6 विद्युत चोरी पकड़कर करीब 1.7 लाख का जुर्माना लगाया गया और डीसी पीडीसी के लोक अदालत के नोटिस बंटवाए गए। बकाया वीसीआर के मामले में एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाएगी। आपका हृदय से इस प्रेस वार्ता में स्वागत है और मैं आदरणीय प्रणामी जी से कहूंगा वो अपनी बात रखें। सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। अभी जैसा कि हमारे राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह मोहंती ने आपको बताया, हमारे राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसका नेतृत्व हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में 2 साल राजस्थान प्रदेश की जनता के लिए बेमिसाल, जिस प्रकार से इन 2 वर्षों में
उन्होंने राजस्थान प्रदेश का विकास किया है, एक चहुमुखी विकास किया है और एक जन कल्याणकारी विकास किया है। एक भी ऐसे वर्ग को उन्होंने राजस्थान प्रदेश में नहीं छोड़ा जिस वर्ग में उन्होंने काम ना किया हो। चाहे गरीब कल्याण को ले लो, जिस प्रकार से गरीब और वंचितों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक कदम हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी ने उठाए। उन्होंने चुनाव के दौरान इस बात की हमारे संकल्प पत्र में घोषणा करी थी कि हम सभी गृहिणियों को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। और आपको ध्यान होगा, जैसे ही उन्होंने कार्यभार संभाला तो सबसे पहले उन्होंने 450 में राजस्थान प्रदेश की प्रत्येक गृहिणी को उन्होंने ये सिलेंडर देने का काम किया। इससे पहले केवल मात्र ये बीपीएल की जो महिलाएं थी, गृहिणियां थी, उनको दिया जाता था, परंतु मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, जो एनएफएसए में भी जो शामिल हैं उन महिलाओं को भी 450 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। और आज तक राजस्थान प्रदेश में ये 450 में सिलेंडर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अन्नपूर्णा रसोई, ये सरकार में कांग्रेस के दौरान भी चला, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी थी, तभी उसको चलाया। परंतु भजनलाल जी ने एक बहुत बड़ा ये कदम उठाया, जो पहले 450 ग्राम भोजन वितरित किया जाता था, उसकी क्वांटिटी बढ़ा करके 600 ग्राम किया गया। और जो पहले सरकार के माध्यम से 17 रुपया सब्सिडाइज किया जाता था, उसको बढ़ा करके 22 रुपए करने का काम किया। इसके हम धौलपुर की धरती से पूरे राजस्थान के विषय में आप लोगों के माध्यम से, आपकी कलम से राजस्थान की जनता को ये अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग पिछले 2 दिन से राजस्थान की जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और उनके कई नेताओं राजस्थान की सरकार पर आरोप लगाया कि अपराध बढ़े। हम उनका चश्मा ठीक कराते हुए उनको आईना दिखाना चाहते हैं। पूरा नोट को मैं आपको दे दूंगा। पूरे राजस्थान में 2023 और 2025 के आंकड़ों का हम मिलान करेंगे तो सभी प्रकार के अपराधों में 14.72% की कमी देखने को मिली। आईपीसी और बीएनएस के मामलों में 18.61% की कमी देखने को मिली। तो क्या उनको ये दिखाई नहीं देता कि उनका जब राज था, माननीय जूली जी उसमें मंत्री थे, तब राजस्थान में भयावह स्थिति थी। उनके अलवर में ही जिस तरह का जघन्य बलात्कार का कांड हुआ, दुराचार के कांड हुए, अपराध बढ़ रहा था, जंगल राज स्थापित हो गया था, जनता भयावह स्थिति में थी। और आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में अपराध पर कंट्रोल किया गया है। संगठित अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। मादक पदार्थों की तस्करी वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। यहीं तक नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी हमारे एससी से आते हैं और उपनेता प्रतिपक्ष एसटी से आते हैं। उनको देखना चाहिए कि उनकी जब सरकार थी तो एससी के जो अत्याचार थे वो चरम पर थे। और 2023 धौलपुर में मौसम ने ली करवट, घने कोहरे छाए,
सर्दियों की दस्तक के साथ ही धौलपुर में ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आज सुबह नेशनल हाईवे 44 आगरा ग्वालियर मार्ग पर घना कोहरा छाया गया, जिससे ओस जमनी शुरू हो गई। चंबल प्रभा की टीम जब सुबह 7 बजे सागरपाड़ा से आगरा की ओर निकली तो वाटर बॉक्स और गुलाब बाग क्षेत्र में कोहरा इतना घना था कि ऐसा लग रहा था जैसे आकाश धरती पर उतर आया हो या भेड़ों का झुंड बैठा हुआ हो। ठंड बढ़ने से रानी पैलेस से गुलाब बाग तक सड़क किनारे अस्थायी दुकानों पर गर्म कपड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी। कंबल, शॉल, टोपी, स्वेटर, जर्सी, कोट और इनर की दुकानों पर लोग गर्म कपड़े खरीदने नजर आए। इसके अलावा अधिक सर्दी के कारण धौलपुर शहर में कई जगहों पर लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। यह सर्दी का मौसम खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। सुबह शाम फालतू घर से बाहर न निकले, गर्म कपड़े, स्वेटर, इनर, टोपी, मफलर आदि जरूर पहने। सुखदेव सकांकोगलिया की रिपोर्ट। सरमथुरा के बरईपुरा गांव में तेज रफ्तार हाइड्रा मशीन ने सड़क पर खेलते हुए 14 साल के बच्चे को कुचल दिया। इस हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बालक की पहचान रामनिवास कुशवाहा के बेटा ईशा के रूप में हुई है। बालक के पिता रामनिवास ने बताया कि उनकी दुकान घर के बाहर सड़क पर है। वे दुकान पर बैठे थे और ईशा दुकान के बाहर खेल रहा था। तभी तेज आवाज और गति से आती हाइड्रा मशीन ने उसे कुचल दिया। ग्रामीणों ने बताया कि हाइड्रा मशीन का चालक तेज आवाज में गाने बजा रहा था। कई बार आवाज लगाने के बावजूद उसने किसी की बात नहीं सुनी और बालक को कुचल दिया। घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर भागने लगा, जिसे ग्रामीणों ने पीछा कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। CIE हरिंदर सिंह ने पीड़ित परिवार और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया। बच्चे के शव को सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने हाइड्रा मशीन को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कर दिया है और चालक को गिरफ्तार कर आगे की जांच जारी है। बाड़ी के कीड़ी मोहल्ले में देर रात 2 पक्षों के बीच झगड़ा और पथराव हो गया। ये विवाद एक 5 वर्षीय बच्चे द्वारा पड़ोसी के घर के सामने पेशाब करने को लेकर शुरू हुआ। इस घटना में दोनों पक्षों की 3 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक पक्ष की महिला राजकुमारी पत्नी जयप्रकाश खटीक ने बताया कि उनके 5 वर्षीय बेटे ने पड़ोसी के घर के सामने पेशाब कर दिया था। इस बात पर पड़ोसी उनके बेटे को अपशब्द कहने लगे और मारपीट की। जब उन्होंने बेटे की पिटाई का विरोध किया और मामले में अपनी तरफ से माफी मांगी, तो भी पड़ोसियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उनके घर पर हमला कर उनकी लाठियों से मारपीट की। राजकुमारी ने इस संबंध में कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं दूसरे पक्ष की महिला मीना पत्नी राजन सिंह कोहली ने बताया कि पड़ोसी के लड़के ने उनके घर के सामने पेशाब कर दी थी। जब वे उसकी शिकायत करने पड़ोसी के घर गई तो पड़ोसियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में मीना और उनकी सास भूदेवी पत्नी नारायण सिंह घायल हो गई। दोनों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीना ने भी कोतवाली थाने में घटना की रिपोर्ट दी है। घटना को लेकर कोतवाली थाना पुलिस दोनों पक्षों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जाँच कर रहा है। नगर पालिका बसेड़ी में शहरी समस्या समाधान शिविर का आयोजन, जनहित के कार्यों का हो रहा मौके पर निस्तारण। बसेड़ी में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से नगर पालिका बसेड़ी द्वारा शहरी समस्या समाधान शिविर वर्ष 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 16 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 24 दिसंबर 2025 तक चलेगा। शिविर में मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के साथ साथ स्थानीय निकाय से जुड़े कार्यों को एक ही छत के नीचे पूरा किया जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार शिविर में निम्नलिखित कार्यों का निस्तारण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास से संबंधित सभी लंबित कार्यों का निपटारा, स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत शौचालय निर्माण व अन्य लाभ। नगर पालिका प्रशासन ने अपील की है कि कस्बे के नागरिक इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निर्धारित तिथियों के भीतर शिविर में पहुंचे। पोस्टर के अनुसार इन प्रमुख कार्यों के अलावा नगर पालिका से संबंधित अन्य सभी जनहित के कार्यों का भी संपादन यहां किया जा रहा है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। 43 साल बाद जारी हुआ जन्म प्रमाण पत्र। बसेड़ी तहसील क्षेत्र में प्रशासनिक सक्रियता और पुराने अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव का एक सराहनीय उदाहरण सामने आया है। यहाँ
43 वर्ष पूर्ण जन्मे व्यक्ति का आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। नगर पालिका बसेड़ी के अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह द्वारा राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के माध्यम से यह जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। प्रमाण पत्र विजेंद्र सिंह जन्मतिथि 9 मई 1982 के नाम से निर्गत किया गया है। विजेंद्र सिंह का यह आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र 17 दिसंबर 2025 को जारी हुआ, जिसे धौलपुर जिले की बसेड़ी नगर पालिका द्वारा विधिवत रूप से पंजीकृत किया गया। यह प्रकरण दर्शाता है कि प्रशासनिक स्तर पर की गई सक्रिय पहल और पुराने रिकॉर्ड्स के सही रखरखाव से वर्षों पुराने मामलों का भी समाधान संभव है, जिससे आमजन को सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने में राहत मिलती है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री की सभा में लोगों को आमंत्रित करने के लिए पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने किया 50 से अधिक गांव में जनसंपर्क। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 19 दिसंबर यानी कि कल धौलपुर दौरे पर है, जिसको लेकर बाड़ी से पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बाड़ी विधानसभा के 50 से अधिक गांव में आज जनसंपर्क कर लोगों से अधिक संख्या में धौलपुर पहुंचने का आह्वान किया है। गिरिराज सिंह मलिंगा, राजवीर सिंह राजावत, भाजपा नेता दीपचंद कुशवाहा सहित दर्जन भर कार्यकर्ता गिरिराज सिंह मलिंगा के साथ मौजूद रहे। राम राम साहब, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल 19 तारीख को जन जन के लाडले राजस्थान के भागीरथ माननीय भजनलाल शर्मा जी हमारे सीएम साहब धौलपुर पधार रहे हैं पचगांव में। मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती है कि आप सभी लोग उनके स्वागत के लिए अधिक से अधिक संख्या में पधारिए। एक उत्साह और जोश के साथ पधार कर अपने सीएम साहब का स्वागत कीजिए। धन्यवाद।